हेलो डियर व्यूअर, वेलकम बैक। स्वागत सभी का। तो कैसे हैं जी? सब ठीक हैं, बढ़िया हैं। तो गाइस आज हम वीडियो देखने वाले हैं, थोड़ा शुगल होगा मुगल होगा। और शुगल मुगल में क्या होने वाली है? स्टैंड अप कॉमेडी एडवेंचर बाय रवि गुप्ता। उन्होंने पहले लिख दिया कि भाई ये सिर्फ वीडियो जो है एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है, तो इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा। तो वीडियो चलो जल्दी से देखते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करें? यस। तो देखते हैं जी स्टैंड अप कॉमेडी में क्या है आज का एडवेंचर। आप में से पहाड़ों पे जाने का शौक है? किसी को पहाड़ घूमने जाता है कोई? हाँ। ये हु का कल्चर कहाँ से आ गया इस देश? ये हमारी सभ्यता नहीं है। कभी स्कूल में ऐसा तो नहीं हुआ कि इस बार पे हु हाथ उठा के आप मुझे बताओ कैसा, मैम आपको कैसा लगता है पहाड़ों पे जाके? वेरी नाइस। और कौन बताना चाहेगा? सर आप कोई किसने हाथ उठाया था? नहीं यार आपने। सर कैसा लगता है पहाड़ों पे जाके? अच्छा लगता है मोस्टली। और कोई एक जन बता दे कोई। शांति मतलब मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है। ये फेक लोग हैं। ये कभी तुम्हें ये एआई तुम्हें सच्चाई मैं बता रहा हूं। पहाड़ों पे तब तक अच्छा लगता है जब तक गाड़ी के अंदर बैठे हो, उतरते ही चलना पड़ता है। मैं और मेरा दोस्त हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। हमने डिसाइड किया कि गुड़गांव की जो धरती हो बहुत ज्यादा चपटी है, क्यों ना हम लोग एडवेंचर करने पहाड़ निकल जाए। एडवेंचर करने हम लोग गुड़गांव से बाहर जा रहे। बताओ गुड़गांव में एडवेंचर की कमी? रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूं, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में। मन कर जाता है कि आदमी सड़क के उस पार जा रहा है, क्यों ना पत्थर से खोपड़ा फाड़। बचपन से ही चंचल रहा हूं मैं, शरारती नेचर रहा है मेरा। फिर लोगों ने समझाया कि क्राइम है ये, ऐसे आप फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते। मैं अपने मन का कर ही नहीं पा रहा। पहाड़ों पे मैंने सुना जो लोकल लोग होते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। हम लोग गए पहाड़ों पे, हमारे साथ बदतमीजी चल रही थी। वो लोग पैसे मांग रहे थे धर्मशाला में। हम कहे धर्मशाला? बोले जगह का नाम है बेधर्मशाला। जहाँ है होटल का नाम हयात। खड़ा हो गया गीला तौलिया लपेट। मैंने बोला मुझे कोई घूमने की जगह बता दो। आप पहाड़ों पे कभी घूमने की जगह पूछोगे तुरंत ट्रैक बताने लग जाते हैं कि ये ट्रैक चले जाओ, पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे तो क्यों जाऊंगा मैं? अच्छा लग रहा है वहां से नंगा वापस आ रहा हूं। मजा आ गया यार। नेचर तो बहुत बढ़िया चीज है। एक ही पत्ता बांध रखा है, एक ही पत्ता, वो भी मुंह पे। नेचर ने पागल कर दिया। हम लोग गए थे मैक्लोडगंज और वहां बहुत फेमस है त्रिउन ट्रैक। वहां जाना ही पड़ता है। तो उसने बोला त्रिउन ट्रैक चले जाओ। मैंने बोला कैसा है त्रिउन ट्रैक? यूट्यूब खोला, दिखाने लगे कि ये है त्रिउन ट्रैक, जाओगे देखने? मैंने बोला अब तो मैंने देख लिया। तुझे अभी से पागल लग रहा है? उसने बोला भाई मेरी बात सुनो, मेरा पहला दिन है आज। मैनेजर ने बोला आज हाथ नहीं उठा सकता किसी का, पर मेरी रिक्वेस्ट है कल जब जाना ना चेकआउट करना, मिल के जाना है। अच्छा यार ये वैसे होता है ना, हम भी ट्रैवल किया, हमने भी नॉर्दर्न हिली एरियाज में। तो वहाँ पे जब जाते हैं ना तो हम, क्योंकि आइडिया नहीं होता, आप रिसर्च करते हो, वीडियोस देखते हो जाने से पहले कि हाँ यार कैसा वहाँ पे वेदर कैसा है। सबसे पहले तो हम वेदर चेक करते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा। फिर हम देखते हैं कि यार वहाँ की फेमस प्लेसेस कौन सी हैं, तो डेफिनेटली हम सर्च कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जब लोकल से जाके पूछते हैं ना तो कहते हैं भाई आप उधर नहीं गए तो आप गए, आपने देखा ही कुछ नहीं है। आप इधर नहीं गए तो आपने देखा ही कुछ नहीं है। एक ट्रैवलर गाइड मिल गया था, वो पूरी रात आपको समझाता रहा, मतलब जाओ इधर जाओ उधर जाओ, कि वहां पर जाकर वो बड़े फिलॉसफर मिलते हैं, बहुत फिलॉसफर मिलते हैं ना। तुझे वहीं गिरा के मारा मैं बोला साले एम्प्लॉय मेरे को ढंग से घूमने की जगह बता दे। उसने बोले यहाँ से 8 किलोमीटर का ट्रैक है, चले जाओ, बड़ा झरने वरने बह रहे हैं, झील है सुंदर सी, मजा आ जाएगा, सुंदर रास्ता है। निकल गए दोनों लोग। वहां जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। हमने एक दूसरे की नजरों में देखा, हमने बोला हम तो मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। हमारे दिमाग में भरा हुआ है भूसा, हमें करने होगा भूसे का पूरा इस्तेमाल। हम हैं मर्द, हम जाएंगे यहां से फड़वाते हुए। दोनों
मर्दों ने चलना शुरू किया। आधे घंटे तक, जब तक रास्ता एकदम सही सीधा सपाट था, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चली। हग वग कर रहे एक दूसरे, भाई तू है तो मैं हूं। जैसे ही पहाड़ चढ़ना शुरू हुआ, दिमाग में चिड़चिड़ापन आने लगा। भाई एक बात बता, तू चूतिया है क्या? मेरे को क्यों लेके आई था तू? अरे भाई तुमने बोला था, मैं बोलूंगा कुछ भी मान लेगा क्या? 5 रुपए कब देगा? मैं दे दूंगा, अभी थोड़ी। अच्छा यार, अच्छा एक चीज बड़ी होती है टूर पे, जब आप फ्रेंड सर्कल में जाते हो ना, अगर तो मजा आ रहा है, बहुत अच्छा बंदा ना, अगर किसी को सजेशन देता है ना, यार उधर जाएंगे वो बहुत अच्छा है, भाई मेरी मानो जाओ। अच्छा ऐसा ही हुआ था जब दियोसाई गए थे। ठीक है, अगर तो वो बंदा उसकी जाके वो जगह बड़ी मजे की निकल आई, मजा आया, आपने एंजॉय किया तो बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर जाके वहां पे हुई जलालत तो भाई फिर उसकी जो मट्टी प्लीत होती है ना, ओए होए होए। कॉलर पकड़ा पकड़ा चल रहा हुआ। थोड़ा फिर और आगे बढ़े हम लोग शांत होके, तो आसपास से चर चुर कट कुट की आवाज आ रही है। ध्यान दिया तो हमारे शरीर से ही आ रही है। इतने साल से जो कूल है जाम थे, आज खुल गए। हमारी हथेलियों में गांठें पड़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उस टाइम कोई चेकअप कर देता, एड्स भी निकल आता है। मैंने बोला ऐसे तो हम लोग वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। एक काम करते हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद हम 4 घंटे का नैप लेंगे। सुना ठीक है ब्रो। वहां 1 किलोमीटर ही 4 घंटे के बाद आ रहा था। हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है डोपामाइन, जिससे हैप्पी फीलिंग आती है। डोपामाइन तड़प तड़प के मर गया कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा हम। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, वहां कुत्ता देख के फट गई मेरी कि कुत्ता मुझे डस ना ले। बोला भाई कुत्ता काटता है डसता नहीं। मैंने बड़ा पहाड़ पे इच्छाधारी कुत्ते होते। मन गढ़ंत कहानियां बन रही दिमाग में। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जहां झरना होने की बात कही गई थी। कोई झरना नहीं था वहां। नालियां भरी थी 3-4 ऊपर से, जो नीचे गड्ढे में इकट्ठा हो रही थी। और वहां के लोग इतने हरामी स्कैम चला रहे, झील बोल रहे हैं उसको। गड्ढे को झील बना दिया। बताओ हम नहाने का सोच के आए थे। हमको वहां देख के मछलियां ही बाहर निकल आई बाहर कि तुम लोग कर लो पहले, तुम लोग बहुत दूर से आ रहे हो, हम लोग यहीं रहते हैं। यहाँ एक बार में एक ही आदमी नहा पाता। नहाओ नहाओ, नहा रे, खड़ा क्यों है? दम है तो नहा के दिखा। तेरा कच्चा भर गीला हो जाए तो बताना मुझे। हम लोग यहाँ परिवार नहीं बढ़ा रहे, पानी कम है। नल्ले मुंह उठा के नहाने पता नहीं कहाँ चले आते। मैं बेशरम आदमी चला गया नहाने। अजीब पानी था, पेट गीला है, पीठ सूखी। ये क्या था? मेरे दोस्त बाहर ही बैठा। मैंने बोला आओ भाई एंजॉय कर। बोला नहीं भाई तुम फुल एंजॉय कर। इतनी झांटू झील में तुम ही नहा सकते हो। पानी कहाँ? सारा पानी तुम्हारे वजन से छटक के बाहर निकल आया। दूसरा गड्ढा भर दिया है तुमने। अब लोग और टूरिज्म बढ़ा देंगे, 2-2 झीलें। आओ उस जंगल में भी जहां ना जानवर है ना इंसान है, वहां पर भी एक आदमी मैगी बेचने में लगा हुआ है। वो जंगल में मिल जाएंगे आप, लुंगी पहन के मसाला कूटने में लगे हुए हैं। ये ना बाहर जंगल से निकले ही नहीं, उनको पता मुझे जाना ही नहीं। मंद बुद्धि लोग यहीं आ जाएंगे। दिन में इंसानों को मैगी खिला, रात में हिरन लोग को पकड़ ले रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैगी तो खाना ही पड़ेगा। घास क्यों खाता रहता है दिन भर? हमने बोला भाई वापस चलते हैं। वापस जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। गलतियों से इंसान सीखते हैं, जानवर नहीं सीख पाते। हमारा शरीर तो इंसानों जैसा था, पर बुद्धि हमारी बैल वाली थी। मर्द की बुद्धि बैल की बुद्धि होती है। हम अभी भी उसी ही एटीट्यूड में कि हम तो मर्द हैं। पर इस बार कॉन्फिडेंस कम था कि भाई मर्द है ना। मेरा दोस्त बोला हाँ 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 हाँ, बेहोश था ना वो। उठ के बैठ गया, हाँ मर्द है। हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे।
वहां से तो लड़कियां जाती हैं, हम हैं मर्द। ये जो जंगल वाला रास्ता है ना, यहां से हम लोग जाएंगे नेचर को अपने अंदर घुसेड़ते हुए, फ्लोरा एंड फौना का मजा लेते हुए। फिर निकल गए दोनों मर्द। मेरा दोस्त बोला वाह, नेचर से मैं हील हो रहा हूं, मेरी सारी प्रॉब्लम नेचर ने गायब कर दी। मैंने बोला नेचर से पाइल्स कैसे ठीक हो जा रहा है? मैंने भाई मैप लगा के देखा, 45 मिनट 45 मिनट का रास्ता हमें दिखा रहा था। 45 मिनट हो गए जब चलते चलते, फिर मैप देखा 55 मिनट और दिखा। ये कौन सा रास्ता है यार? ये मोक्ष के रास्ते में निकल गए क्या हम? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता जब तक अंधेरा ना हो। अंधेरा होते ही लगता है भूत होता तो है। देखो भूत हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, चुड़ैल तो होती ही है। क्योंकि जो भूत प्रेत आत्माएं हैं इसी समाज से बन के गई। वहां ऊपर भी औरतों ने हमें दबा रखा है। वो जो चुड़ैल अपने पति भूत को डांट रही, बैठ जा चुपचाप, मैं पागल हूं? आधे घंटे से उल्टे पैर में नेल पॉलिश लगा रही हूं। ये नहीं मेरी हेल्प करो, दांत निकाल दो, बैठ चुपचाप। ह्यूमन माइंड इतना फक्ड अप है। हम दिन में देखो कितनी नॉनसेंस बातें करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं, और रात होते ही अपने आप भूत प्रेत की बात चालू कर देंगे कि फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। दिन में हम यही सब बातें कर रहे हैं कि भाई यहाँ का खाना खा के माँ की याद आ गई यार, वो भी बहुत बेकार बनाती थी। मतलब प्यार बहुत करती थी पर खाना नहीं बन पा रहा था। और रात होते ही हमारी कन्वर्सेशन ये हो जाएगी, भाई भाई तुमको पता है मेरे गांव में चुड़ैल रहती थी, मेरे दादाजी जब भी निकलते थे ना चुड़ैल उनके पीछे लग जाती थी और उनका नाम लेके बुलाती थी, दादाजी। दादाजी का नाम ही दादाजी था। और दादाजी जैसे पलटे चुड़ैल गायब, चुड़ैल गायब। चुड़ैल डरा रही कि डर रही समझ नहीं। मुझे चुड़ैल का हटाओ, मुझे दादाजी का बताओ। मुझे बताओ कैसा मुंह था तुम्हारे दादाजी का जिसको देख के चुड़ैल की फट जा रही। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, हालत खराब है। 45 मिनट का रास्ता था, 2.5 घंटे से ज्यादा दोनों मर्द फंसे हुए। मर्दों को ठंडी लग रही है। अचानक मेरा दोस्त मुझे घूरने लग गया और बस घूरा ना। ब्रो मेरी बात सुन, मैं कमिटेड हूं। उसने बोला तुम मुझे गलत समझ रहे हो, आई जस्ट वॉन्ट टू किस यू। मैंने बोला ये ठीक नहीं। बोला यही दोस्ती, हमके दोस्ती ये नहीं होती। बोला इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल। हमके नहीं। बोला ऊपर से हमके नहीं यार। जब मैं बोल रहा हूं मैं कमिटेड हूं, मेरे किसी और लौंडे के साथ चल रहा है। 4-5 साल पहले की बात है। मैं गांव गया था, मैं गया था कुछ दिन। मेरे गांव में उस टाइम सब लोग गए थे। वो मेन गे नहीं थे, वो शहर से आए थे। उनको लगा था कि कोई कोर्स चल रहा है LGBT नाम से, जिससे जॉब जल्दी मिल जाती हो। और यहाँ के इंस्टीट्यूट खोल दिया था LGBTC++ जावा पाइथन। मुझे इतना पता नहीं था, मुझे नहीं पता था। जब मैं बाहर आया दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, बड़े शहरों में, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा लड़के लड़कियां भी शादी कर रहे हैं। अब तो सोसाइटी बदल गई। तब मैं अपने क्लोजेट में वापस चला आया। तो मैं समझा रहा हूं अपने दोस्त को कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा उस टाइप का नेचर नहीं है, और 800 रुपये बहुत कम है। तभी एक आदमी बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने बोला भैया यार, सुबह हम मर बन के निकले थे, रात तक पूरा वल्नरेबल हो चुके। कुछ ले दे के पहुंचा दो। मेरा दोस्त फिर मुझे घूरने लग गया कि भाई बात बताओ, मुझे मना कर रहे थे यार तुम। तो अजनबी आदमी से पूरा लेन देन का बात चल रहा। मैंने बोला सुन बे, लेन देन कैश का भी होता है, हर जगह जीपे नहीं चलता है। वो आदमी बोला भाई मैं तुम लोग को बिठा तो लेता,
पर तुम्हारी कन्वर्सेशन ने मुझे हिला कर रख दिया। तो मैं नहीं बिठा रहा, पीछे तो नहीं ही बिठा रहा, मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, बस जाते जाते बता दो कि ये सही रास्ता है, मैक्लोडगंज ही जा रहे हैं। मैक्लोडगंज 15 किलोमीटर पीछे है, जिधर जा रहे हो थोड़ी देर में इजराइल पहुंच जाओ। मैंने बोला इतना एडवेंचर तो सोच के नहीं आए थे। बोला आप लोग परेशान मत हो, आराम से चलते जाओ, जंगल सेफ है, शेर भालू भी कभी कभी याद, शेर भालू भी है यहाँ पे। मेरा दोस्त बोला भाई मुझे वॉशरूम जाना तो था, पर मैंने तो कर ही लिया। बोला आप लोग ज्यादा परेशान रहो, आप लोग आपस में बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। ये क्या सॉल्यूशन है भाई? बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। शेर क्या हमारी बात सुन रहा है? कर लेने दो, पहले दो लोग बात कर, घर का कुछ मैटर है सॉल्व कर ले, करो करो बात कर लो। बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। मान लो शेर आ गया, बातचीत करने लग जाए, अरे शेर क्या बॉडी बना रखी है शेर यार, ये टैटू है बॉडी पे। अच्छा नेचुरल है, मुझे पता नहीं था, मैं गांव से, मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। और शेर मटन खाया शेर? चलो ठीक है शेर, मैं निकल रहा हूँ। निकलता हूँ शेर, फिर मैं मेरा जान छोड़ दो, जो दांत से पकड़ रखा है ना, 1.5 किलो मटन फाड़ खाए हो मेरा, छोड़ दो तो मैं निकल जाऊं। शेर का मैं बता रहा हूं दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शेर जैसी आपके सामने आएगा आपको कुछ नहीं करना, शेर ही करना है जो करना है वही करेगा। हर जगह एकदम हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी तो एक्सेप्ट करो डेथ को। पर शेर की खास बात यह है कि तुरंत शिकार करता है, वो तुरंत मार देता है इंसान को, ज्यादा टाइम नहीं लगाता। भालू जो होता है, आई डोंट नो आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में कितनी जानकारी है, भालू ठीक नहीं होता, भालू ठीक नहीं होता, भालू बदतमीज होते हैं, भालू चरित्रहीन होते हैं, भालू का नेचर ठीक नहीं होता, भालू को खेलना अच्छा लगता है, और कोई जेंडर प्रेफरेंस नहीं उनका कि ही हर दे दड़ाम। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं कंफर्टेबल खुद नहीं हूं बताने में, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। भालू मारने से पहले मारता बहुत है, और ऐसी मौत किसी हुई नहीं चाहिए। पर मैं एक चीज अपने बारे में ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे मौत से ही डर लगता है, मुझे और किसी चीज का डर नहीं। इज्जत विज्जत को उतना नहीं सोचता हूं, कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं हो, मेरे को, मैं जिंदा रहना चाहता हूं बस, मैं बाहर बताऊंगी नहीं किसी को। ये तो तुम 4 जगह जाके अपना ट्रॉमा शेयर करोगे तब तुम्हारी बेइज्जती है भालू से। अपनी इज्जत अपने हाथ में है, मुझे जिंदा रहना है बस। जंगल की बात जंगल में रह गई, मैं निकल आऊंगा झाड़ते, कोई बात नहीं भालू, कोई बात नहीं भालू, तुमको जो ठीक लगा किया ना तुमने। मैं तो नेचर लवर हुआ करता था यार, साला नेचर मेरा लवर निकला। दोस्तों जंगलों में ऐसी घटनाएं होनी आम बात है, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मन मस्तिष्क पर एक अवसाद इकट्ठा हो जाता है। इस अवसाद को हमें और आपको मिलके हटाना है, इसके लिए मैंने अपने लाइव शोज डाल रखे हैं। ओके, स्टैंड अप कॉमेडी करना भी मुश्किल काम नहीं है, ये टफ जॉब है। देखें कि आपने मतलब हंसाना किसी को ना टू मच डिफिकल्ट, मतलब ये कि आप जोक जो हैं और फिर आप पूरी तैयारी के साथ जब आते हो, इतने लोगों के सामने ऐसी मतलब क्या बातें करनी, हर बंदे का काम नहीं है ना, जिसका प्रोफेशन है, जिसकी मतलब स्किल्स हैं, जिसमें अब मेरे ख्याल में आपको सबसे ज्यादा अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो वो भाई इसी काम में है, स्टैंड अप कॉमेडी में ना। हाँ। मतलब हम स्टेज शो के ऊपर कॉमेडी देखते हैं, 2-3 बंदे आपस में एक दूसरे के ऊपर पंच लाइनें मार रहे हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन एक बंदे ने अपनी स्टोरी से आपको हंसाना है, अपनी स्टोरी में थ्रिल, अपनी स्टोरी में उसने फन और उसमें पैदा करना है, ये एक मतलब काफी टफ जॉब है, इट्स नॉट इजी जॉब। लेकिन चीजें ये हैं कि
उन्होंने रियलिटी के ऊपर, और ये होता है यार, ऐसे होता है। हमें हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, हमें उसने कहा आप लोग उधर नहीं गए, उधर जाना चाहिए था, वो तो बहुत प्यारा इलाका है, लेकिन जब जाते हैं तो वो कहते हैं यार ये क्या है भाई, तो होती है लेकिन मतलब होता कुछ नहीं। हाँ, कि मतलब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हमने विजिट किए कि हमने कहा यार भाई इतना इसके लिए आए थे क्या। आई रिमेम्बर्ड कि एक बंदा वीडियो बना रहा था, उसकी मैंने वीडियो देखी तो मैं बहुत हंसा। उसने ना वो गया कहीं पे ना किसी एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में गया, तो वो कोई एक पॉइंट जो है ना वो मिस कर दिया उसने। एक पॉइंट काला पानी, काला पानी का पॉइंट था, वो नाम था उसका। तो जब वो मतलब वापस आया तो किसी वजह से मिस हो गया, वो कोई इमरजेंसी होगी तो वो पहुंच गया। तो जिससे भी मिले भाई, हाँ आप उधर स्वात गए थे, हाँ भाई काला पानी गए, नहीं यार काला, अरे भाई वही तो जाने वाला वही तो जगह थी देखने वाली, वही नहीं गए आप। तो आप मतलब कुछ भी नहीं किया आपने, वो जो मिले भाई काला पानी भी गए, नहीं यार भाई क्या बात करते यार, वहां तक आप पहुंच गए और काला पानी नहीं और गया। आगे ऐसे भी होता है, दिन टाइम भी घूमते रहो, दोपहर को भी घूमते रहो, कुछ नहीं होगा, जैसे ही अंधेरा होने लगेगा ना डर लगने लग जाएगा, हाय भूत भी होते हैं, वाकई भूत होते हैं। तो वो बंदा जो है ना, जब नेक्स्ट टाइम गया स्पेशल, कहता है मैंने कहा यार अब स्पेशल जाना ही पहले काला पानी है देख के आना है। तो वो उसने वहां खड़े होके वीडियो बनाई, अबे अब सरवा जैसे वो बोलते हैं ना, अबे इसके लिए, अबे सालों मुझे इसके लिए बोल रहे थे ये पानी देखने के लिए, कि किसी के घर का गंदा पानी बह रहा था, कहता है वो काले रंग का, कि पता नहीं लोगों के घरों से पानी होके आ रहा है, वो गंदा वो नाली से बह रहा है, तो वो काला पानी उसका रंग, तो मैं देख के परेशान, बदबू आ रही है। हम नहाने का फुल प्रोग्राम बना के गए थे झील में, नहा के जब जाके देखा तो सिर्फ पेट तक जो है ना वो गीला हो रहा है, पानी है ही नहीं है। तो चीजें हो जाती हैं ऐसी, ये रियलिटी है। बाकी ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवल करते हो तो बिल्कुल, जब हम टूर पे जाते हैं ना कहीं भी, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है कि यार ये इजी वे है, इधर से ना आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, ये जो है ना ये ट्रैक डेंजरस है लेकिन व्यूज बड़े मजे हैं। हमने कहा भाई हम मर्द लोग, हम बेशक, तो हमारे साथ जब फैमिलीज भी होती हैं तो डेफिनेटली फिर हमें तो पैदल ट्रैकिंग बहुत कम की है, फिर जीप्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो उन्हीं रास्तों से जाते हैं जिन रास्तों से मतलब जा सकती हैं जीप्स वगैरह जो होती हैं। तो बाकी ये है कि मज़ा आता है, करनी चाहिए गैदरिंग, आना जाना चाहिए। बाकी इंटरेस्टिंग था एपिसोड, उनका मज़ा आया, फर्स्ट टाइम इनकी मतलब कॉमेडी स्टैंड अप देखी है, आई एंजॉय। तो चलें बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, रखिए अपना ख्याल।